रोज स्नान करते हैं और रोज दर्पण में मुख देखते हैं। जिस तरह से हम स्नान करने के बाद दर्पण में मुख देखते हैं कि मैं ठीक लग रहा हूं कि नहीं लग रहा, मेरा चेहरा कैसा लग रहा है, मेरे बाल कैसे लग रहा है, मेरे कुंडल कैसे लग रहा है, मेरे गले की कंठी कैसी लग रही है, मेरे वस्त्र कैसे लग रहे हैं, मेरे मस्तक का श्री तिलक कैसा लग रहा है, मेरे आंखों का सुरमा कैसा लग रहा है। रोज स्नान करने के बाद हम रोज दर्पण देखते हैं कि उसमें हम लग कैसे रहे। उसी तरह जैसे स्नान करने के बाद दर्पण देखते हो कि कैसे लग रहे हो, जब भी कोई कर्म करो, काम करो, उस कर्म को करने के बाद अपने मन के दर्पण को जरूर देखो कि मैंने ठीक करा कि नहीं, मैंने श्रेष्ठ कर्म करा कि नहीं करा, मैंने किसी का दिल तो नहीं दुखाया, मैंने किसी को तकलीफ तो नहीं दी, किसी को कष्ट तो नहीं दिया, हमारे द्वारा किसी को कोई दुख तो नहीं हुआ। कई लोग कहते हैं हम बड़े दुखी हैं गुरुजी। हम कहते हैं दुख से कब तक भागोगे? संसार में ऐसा कोई बता दो जिसको तकलीफ नहीं हो, जिसको दुख नहीं हो। भगवान राम भी अगर इस मृत्यु लोक पर पधारे हैं, इस पृथ्वी पर अगर मेरे राम जी का अवतार भी हुआ है तो उनको भी दुख सहना पड़ा है। तो आप और हम तो क्या है? भगवान कृष्ण भी इस पृथ्वी पर आए तो उनको भी दुख सहना पड़ा। संत तुकाराम जी हो, संत एकनाथ जी हो, मीराबाई हो, कर्माबाई हो, मुक्ताबाई हो, संसार में अगर जन्म लिया है तो कष्ट तो आता है। दुनिया के लोगों में और संत में एक बड़ा अंतर है। दुनिया के लोग दुख से भागते हैं और संत दुख से भागते नहीं, दुख से जागते हैं, और जो जागता है फिर वो नाम कमा कर बैठ जाता है। हम दुख से भागेंगे तो दुख हमारा पीछा छोड़ने वाला नहीं है। वो तो आज है तो कल भी, और कल है तो परसों भी। हम भागने की अपेक्षा संतों जैसा काम क्यों ना करें कि हम थोड़ा सा जागने का प्रयास करें। और जब हम जागने का प्रयास करेंगे तो ये निश्चित है कि हम दुख से अगर जाग गए कि हमारी तकलीफ को हमने देख लिया कि मुझे सहना है और सहकर भगवान का भजन करना है, और जाग गए तो फिर ये दुख हमको तकलीफ नहीं देता। फिर हम उस दुख पर भी भारी पड़ जाते हैं और दुख दूर भागने लगता है। यहाँ इतने सारे बैठे हो आप सभी लोग, और बहुत सारे भक्त लोग टीवी पर, आस्था चैनल पर कथा देख रहे हैं, कोई फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहा है। कितना डराया था कोरोना के इंजेक्शन, कोरोना की वैक्सीन है। बोलो सही है कि गलत है? वैक्सीन लगवा लो तो चक्कर आता है, वैक्सीन लगवा लो तो 3, 4, 8 दिन तक लगवाओगे तो वो होगा। पर जो वैक्सीन लगवाकर आ गए, जिनने वैक्सीन एक बार लगवा ली, जिनने इंजेक्शन लगवा लिया, जिनने इंजेक्शन को लगवाया, वैक्सीन को लगवाया, अब लगवाने के बाद कोई तुमसे पूछता है कि साहब तुमने वैक्सीन लगवाई थी, इंजेक्शन लगवाया था, कोई तकलीफ हुई क्या? तो तुम क्या कहते? अरे हो, कोई तकलीफ हो? अब इतना थोड़ा बहुत तो सब चलता रहता, पर तकलीफ कोई ऐसी तकलीफ नहीं हुई कि हमको ये हाथ दुख गया, कि हाथ ही 8 दिन तक नहीं उठा, या हमको ये तकलीफ आई। क्योंकि तुम उस दुख से निकल चुके हो। तुमने वो वैक्सीन लगवा ली है, तुमने वो इंजेक्शन लगवा लिया, अब तुम्हें डर नहीं लग रहा। अब तो कोई तुमसे कह दे कि ये कोरोना की 4th डोज है या 3rd डोज है, ये लेना पड़ेगा, तो तुम कह देते हो हमारा नंबर लगा, हम लेकर आते हैं। उसमें क्या दिक्कत है? जो दुख को सहन करना चालू कर देता है, जो दुख को सह जाता है, वही दुनिया में नाम कमा कर आगे बढ़ जाता है। जो दुखी नहीं सह पाया, तकलीफ ही नहीं सह पाया, तो आगे कैसे बढ़ा? राम
वन गए तो राम बन गए। अगर राम वन नहीं जाते तो राम कभी राम नहीं बन पाते। राम जी का वन जाना राम जी के बनने का मूल है। राम बन गए तो राम बन गए। अगर राम बन ना जाते तो राम कभी राम नहीं बन पाते। उनके बनने का कारण केवल इतना सा है कि उन्होंने संत साधु सन्यासी तपस्वी और ठोकरों को सहते 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 दुख सहते सहते 14 वर्ष निकाल दिए। और 14 वर्ष निकाल कर उनसे पूछा जाए कि तुमने इस वन में रहने पर तुम्हें सुख क्या मिला, तो राम जी कहते हैं जो सुख राज सिंहासन पर नहीं, वो सुख में जब संतों के दरवाजे पर, साधुओं के दरवाजे पर, ऋषियों के दरवाजे पर गया तो वो सुख मुझे प्राप्त हुआ, वो सुख मुझे मिला। जो दुनिया में कहीं सुख नहीं, वो सुख परमात्मा के चरण में। परमात्मा के चरणारविंद का वो सुख है। कभी एकांत में बैठकर